चलिए प्यारे साथियों फिर से शुरू करते हैं। ये एक वीडियो अटक गया था तो हम वापस शुरू करते हैं। चलिए देखो, तो देखो अपने को क्या पूछा है इसने, प्रत्येक किलोवाट के अंदर। तो सबसे पहले तो जानने की कोशिश करो 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर है ना? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। सबसे पहले वाट क्या होता है? पी। पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटे में आर होता है। तो बस यहाँ रख दो 1 इंटू, यहाँ क्या लिखोगे किलो की जगह, अब किलो की जगह आप के लिख दो। और ये कितना है देखो बेटा, वी स्क्वायर बटे में आर। और यहाँ क्या है? टी रख दो, समय की जगह टी। कितना समय दिया है इसने? 1 यूनिट दिया है, 1 यूनिट दिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, वी स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे लिखो 200, क्योंकि वी स्क्वायर इंटू 200, ठीक है। चलिए अब टी को अपन को निकालना है और आर कितना दिया हुआ इसने? 500 दिया है, ठीक है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखेंगे सर? कि देखो ये इसने किलोवाट में पावर, यहाँ पे किलो है क्या? नहीं, यहाँ पे वॉट आवर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी क्या आएगी? 1 यूनिट का मान आएगा, किलोवाट का आएगा। तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। अब बस इसको काट दो, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब इस 50 को इधर ले आओ, तो यानी कि टी बराबर ये कितना हो जाएगा? 50 बटे में 4, यानी कि 12.5 मेरा आंसर है। 12.5 कितने समय तक चलेगा? 12.5 बेटा इनमें से आंसर है ही नहीं, ठीक। चलिए आगे चलो। अब ये कह रहा है समानांतर। बेटा समांतर देखते ही क्या रखोगे? वोल्टता मेरी समान, ठीक है। एक जैसे 240 वोल्ट के लैंप है तो प्रत्येक लैंप की वोल्टेज क्या होगी? अब समांतर मतलब वोल्टेज समान, तो 240 ही होगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है 6 वोल्ट में 1.2 एम्पियर की धारा लेता है तो बल्ब का प्रतिरोध बेटा V बराबर क्या होता है? आई आर। V कितना दिया हुआ है? 6, तो यहाँ लिख दो 6। आई कितना दिया हुआ है? 1.2, तो लिख दो 1.2। और आर को लिखा मैंने आर, तो आर बराबर क्या होता है? 6 बटे में 1.2। बेटा ये पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0। और 12 पंजे क्या होता है? 60, यानी आर का मान क्या हो गया? 5 ओम, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है 50 के 10 बल्ब में प्रतिदिन 10 घंटे जलाने के लिए 1 माह जिसमें 30 दिन है, तो बताओ किलोवाट घंटा कितनी पावर खपत होगी, है ना। तो बेटा यहाँ कुछ में लिखो या लिखो खपत, ठीक है। अब कितना चलाना है? 50 वाट, तो बेटा जैसा कह रहा हूं वैसे लिखो 50, ठीक है। किलोवाट घंटा यानी कितना चलाना है? 10 घंटे, ठीक है। और कितने बल्ब है? तो 10। कितने दिन लगाने हैं? तो बेटा इन सबको गुणा कर दो, ठीक है। अब आपको पता है यूनिट किस में होती है? यूनिट वो हमेशा 1 किलोवाट में होती है। बेटा ये तो वाट है, तो मेरे को मेरे कहने से यहाँ पे क्या करो? 1000 का भाग लगा दो। बेटा इसका फॉर्मूला होता है खपत बराबर W इंटू टी इंटू डे बटे में 1000, है ना। ये किलोवाट में खपत आती है, ठीक है। चलो अब कुछ भी नहीं है, जीरो से जीरो हटा दो, 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक। तो ये देखो 5 दिया 15, तो खपत मेरी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा आपकी। देखो 1000 वाट के हीटर में 4 घंटे में बिल आता है और 35 यूनिट का है, 30 दिन का, तो बिल निकालो। तो जो कहा है ना बेटा वो के वो करो। यहाँ लिखो बेटा खपत बराबर, सबसे पहले कितना चलेगा? 1000 वाट, ठीक है, ओके। कितने घंटे चलेगा? 4। कितने दिन चलेगा? 30, बस। और 35 पैसे है ना, तो बेटा 35 पैसे लिख दो, ठीक है। अब बिल हमेशा किस में चाहिए अपने को? रुपये में। तो क्या कर दो? 100 रुपए से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया। और खपत हमेशा किस में होती है? KWH में होती है, इसलिए 1000 से क्या कर दो बेटा? भाग दे दो, बस। अब 1000 से 1000 मेरा यूं क्यों कैंसिल? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 4 की टेबल से ये 2 बार, और ये 5 बार, 5 से जाएगा बेटा ये 7 बार। तो मेरी खपत कुल मूल्य कितना आ गया? 2 तिया 6 और 6 सत्तू 42 रुपए। कितने हुए? 42 रुपए। बेटा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है प्रतिरोध आर को किसी तार को खींचने पर लंबाई मूल मान की n गुनी हो जाती है, तो कितना हो जाता है? बेटा किसी को भी अगर आप खींचोगे ना, इस तार को अगर खींचोगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी ना, तो इसके साथ इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मान लो पहले ये a था ना बेटा, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस r बराबर क्या होता है? रो l अपॉन a। तो नया वाला r कितना हो जाएगा? रो में चेंज किया नहीं, l कितना किया? खींच के n गुना कर दिया। तो अगर ये n गुना हो जाएगा तो मेरा ए एरिया भी तो छोटा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? a बटे n। बेटा ये n चला जाएगा ऊपर, रो l और a को साइड में रखा, और यहाँ हो जाएगा n इंटू n।
बेटा ये वापस गौर से देखो, रो एल अपॉन ए क्या है, आर ही तो है। तो यानी से आर डैश बराबर आर एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ठीक, चलो अब ये कह रहा है 100 वाट और 250 वोल्ट के दो बल्ब लगे हुए हैं और 250 की श्रेणी सप्लाई है। ठीक है, तो प्रत्येक की वोल्टेज निकालनी है। तो देखो बेटा आसानी से यहाँ पे बल्ब बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे मेरी सप्लाई दे रखी है। बेटा सप्लाई कितनी है, 250 वोल्ट है ना, और यहाँ पे कितना है 100 वाट और 250 वोल्ट का है, और ये भी कितना है 100 वाट और 250 वोल्ट। मुझे ये बताओ बेटा, सिंपल सा ये बताओ, आपके पास 5 रोटी है या आपके पास 5 चॉकलेट है, 2 जनों में बांटनी है तो आधी-आधी बाँटोगे कि नहीं? हाँ, तो बस 250 है तो आधी-आधी बाँट दो, 150 वोल्ट इसके पास आ जाएगी और 150 वोल्ट किसके 125 इसके पास आ जाएगी। तो एक के पास प्रत्येक के पास कितनी आई 150, ठीक है? यही अगर ये समांतर में होते ना तो वोल्टेज बराबर होती, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये श्रेणी में है तो ये वोल्टेज भी आधी-आधी जाएगी इनके पास, 125 इसके पास, 125 इसके पास, ठीक है? चलो, प्रत्येक ही पूछा है इसने। इसने प्रत्येक का ही पूछा है तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है? चलो। अब ये कह रहा है 500 वॉट के 2 लैंप समांतर में लगे हैं तो कुल वोल्टेज कितनी होगी? आपको ही पता है समानांतर में दोनों के पास बराबर वोल्टेज जाएगी। हाँ सर। और बेटा ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कुछ भी मत करो, ये 500 है और ये भी 500 है ना, और दोनों समांतर में है ना, तो बेटा इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1000 वाट। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है 100 वाट और 230 वोल्ट के समान रेटिंग के दो लैंप 230 के साथ श्रेणी में जुड़े हैं, है ना, इसमें जुड़े हुए हैं श्रेणी में। तो क्या पूछ रहा है, खपत पूछ रहा है। बेटा जब भी श्रेणी में बोले ना तो समांतर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे, W बटे में 2। अब एक का कितना है 100, तो बेटा 100 बटे में 2, आंसर आ जाएगा 50 वाट। समझ गए? हाँ सर समझ गए। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी में है तो आधी आधी पावर हो जाएगी, समांतर में होती तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। चलो, ये कह रहा है 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर किसी भी विद्युत बल्ब में 100 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, यदि प्रतिरोध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध उपयुक्त है। बेटा क्वेश्चन मुझे मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो भी डेटा दिया हुआ है ना उससे निकालने की कोशिश करूंगा एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ। क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है 0.3, ठीक है, और आर दिया हुआ है 100। तो बेटा मैं इससे इसकी खपत निकाल सकता हूँ, पी, हाँ निकाल सकते हो। पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। बस पी बराबर आई स्क्वायर कितना है 0.3 का स्क्वायर, आर कितना है 100। ठीक है बेटा, इसको मैं खोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 बटे में 100, इससे उड़ाए तो 10, इसको उड़ाए तो 10, ये कट जाएगा। बेटा आंसर क्या आ गया 9 वाट। बेटा एक में ही ऑप्शन दिया हुआ है वो मेरा सही है। ठीक है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना बेटा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्शन ऐसे ही आएगा। अब ये कह रहा है विद्युत धारा I3 का मान ज्ञात करना है। तो बेटा जो भी लिखा हुआ है ना वो लिखो। आपको पता है आई इनकमिंग बराबर क्या होता है, आई आउटगोइंग होता है। हाँ सर होता है। तो इनकमिंग देखो पहले आ कौन सी रही है, सबसे पहले इसको देखो I4, इसको है ना, सबसे पहले लिखो I4, फिर लिखो I5, फिर ये जो जा रही है वो उधर लिखो, यानी कि 2, I6 इधर जा रही है, फिर ये 4 आ गई तो इसको 4 लिख दो, फिर ये 2 उधर जा रही है तो यहाँ लिखो प्लस 2 8। यहाँ देखो बेटा क्या है I3, ये जा रही है तो जाने वाली कहाँ लिखोगे, इसके साथ ही लिखोगे, ये क्या हो जाएगा I3। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना है 4, I4 कितना है 10, I5 कितना है, I5 ये वाली कितना है बेटा 5, बराबर ये कितना है 2 और 8 कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ बेटा I3। बस आसान सा क्वेश्चन है। देखो 5 और 4 9, और 9 और 10 19। अब ये 10 इधर आ जाएगा तो I3 बराबर मेरा क्या आ गया 2 एम्पियर आ गया। बस यही तो इसने पूछा है, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, आपके यूपी आरवीएनएल का प्रश्न है। चलो, अब ये कह रहा है 1000 ओम के 1 वॉट के लिए प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या मान होगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। हाँ सर होता है। तो यहां से मुझे धारा चाहिए तो आई स्क्वायर बराबर मैं पी बटे में आर लिखूंगा। हाँ सर लिखोगे, यानी आई बराबर मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट में पी बटे में आर लिखूंगा। हाँ सर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, तो आई बराबर अंडर रूट में पी कितना है 1, और ये कितना है 1000। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा क्या करूंगा, मुझे पता है 2-2 का पेयर बाहर आता है ना? तो मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, ऊपर तो बच गया मेरा अंडर रूट 10 और नीचे देखना 1 2 3 4, जब भी 4 अंडर रूट में पावर होती है तो बाहर आके कितनी हो जाती है 2, तो यहाँ लिखोगे 100, ठीक है? तो आई बराबर कितना हो गया, देखो अंडर रूट 10, मुझे पता है अंडर रूट 9 बराबर क्या होता है, 3 होता है कि नहीं, 3 का स्क्वायर, हाँ, तो ये लगभग 3 है, हाँ, और ये कितना है 100, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0.03 एम्पियर, इसी को बोलते हैं 30 एम्पियर, ठीक है? बस यही तो, ठीक। चलो, ये क्या पूछ रहा है, दिए गए समीकरण में कौन सा कथन सही है, ठीक है बेटा? ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, मेरी बात मानो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ऑप्शन से हल करो, ऑप्शन से हल करो, ठीक है? देखो सबसे पहले ये 6 है, यानी कि इसने ये वाला लूप दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले इसने क्या लिया 6, तो मैं ले लेता हूँ 6 प्लस यहाँ से कोई भी करंट मान लो I1 मान लो, तो क्या हो जाएगा 4I1 प्लस 20I1 प्लस I2। आप खुद देखो 4I1 है और यहाँ पे 20I1 है, तो ये तो मेरा गलत हो गया, ठीक है? अब दूसरा वाला चेक करो, यहां से चेक करो, देखो ये क्या हुआ -4, ठीक है, प्लस 5 क्या हो गया, ऊपर की तरफ कौन सी करंट जा रही है I1, तो ये हो जाएगा I1 प्लस इधर देखो ये क्या हो जाएगा 20 I1 प्लस I2। अब इसको सॉल्व करो तो बेटा, तो यहां से मैं कह दूंगा -4, इस -4 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो देखो आप खुद भी देख लो, ये 4 बराबर क्या आ जाएगा 5 I1 प्लस 20 I1 प्लस I2, आराम से देखो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है? कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो, ऐसे क्वेश्चन से घबराए मत करो। अब ये कह रहा है 110 वोल्ट से आपूर्ति से 220 का तापक का प्रयोग किया जाए, बताओ उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, ठीक है? बेटा ऊष्मा आएगी कब, जब मेरी क्या आएगी P आएगी, और P कब आएगी, जब मेरा I स्क्वायर R आएगा, ठीक है? बस अब कुछ भी नहीं करना है, यहां से देखो बेटा P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहना V1 स्क्वायर बटे में V2 स्क्वायर। बेटा V1 कितना है, आप बोलना 110 इंटू में 110, ठीक है? अब यहाँ कितना है देखो बेटा 220 इंटू में 220, अब ये 2 बार कट जाएगा और ये भी 2 बार, यानी कि मेरी नई ऊष्मा P2 बराबर क्या हो गया 4 गुना P1 हो गई, 4 गुना P1 हो गई, तो मेरा आंसर 4 गुना अधिक, बेटा ये आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है? क्या हो जाएगा 4 गुना अधिक, ठीक है? चलो ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 18 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है? जहां धारा का मान ज्ञात करना है और प्रत्येक में धारा का मान, बेटा आप निकाल सकते हो क्या, नहीं, कैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें 2 मान दे रखे हैं, धारा और प्रतिरोध, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, है ना, इनकम्प्लीट। आगे चलो, अब ये कह रहा है 1.5 वोल्ट स्रोत में 1000 ओम प्रतिरोध लगाया गया है, तो धारा का मान बेटा कैसे निकालोगे, V बराबर आई आर, V कितना है 1.5, ठीक है? आई मुझे निकालना है और आर कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम, तो क्या लिखोगे 10 की घात 3 इंटू आर, बस, तो आर बराबर 10 की घात 3 हो गया, ठीक है? यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा 1.5 बटे में 1000, ठीक है बेटा? चलो अब देखो इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 15, और इसको क्या लिख सकते हो नीचे 1 2 3 4, यानी कि 10 की घात 4, बेटा ऊपर जाएगा ना तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस में 4, है ना? अब यहाँ -4 का मतलब क्या है, 4 के बाद जो जीरो लगाओ, तो 2 तो ये है, 2 और ले लो जीरो, और ये एम्पियर आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है बेटा? चलो ये लो, अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करो, आई कहाँ है ये ज्ञात करनी है, ठीक है? कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आराम से, यहाँ से जो धारा गई है बेटा वो कहीं बटी है क्या, नहीं, ये की है, तो यानी ये दोनों क्या है सीरीज में है, और सीरीज में प्रतिरोध जुड़ जाता है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 30 ओम, तो बेटा सर्किट देखो मेरा कैसा बनेगा, ये 2 वोल्ट है, ठीक है? यहाँ कितना है 30 ओम है बिल्कुल, और यहाँ क्या है 90 है, नहीं 60 है, देखो 30 और 30 60, ठीक है? अब मुझे आई का मान पूछा है, ठीक है? और जब भी ये दोनों क्या है समानांतर में होते हैं तो इनका तुल्य कितना बन जाएगा, आपको पता है 60 इंटू 30 बटे में 60 प्लस 30 यानी कि 90, तो कितना बनेगा 20 बनेगा, हाँ, तो देखो वापस बनाओ, तो ये 2 मैंने ऐसे के ऐसे रखा, ठीक है?
और यहाँ क्या बच जाएगा 20 ओम, ठीक है। अब आई निकाल दो और आई बराबर क्या होता है V बटे में R, और V कितना है देखो बेटा ये है 2 और ये कितना है 20, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि 1/10 भी कह सकते हो उसको, 1/10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो बढ़िया, पेपर हार्ड नहीं आता बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलो अब ये कह रहा है प्रतिरोध में P में इसमें धारा का मान करना है, ठीक है। इसमें धारा का मान कैसे निकालेंगे? अच्छा, प्रतिरोध P के किस मान के लिए 1000 वोल्ट वितरित करता है? तो देखो पहला तो इसने यही दे दिया 1000 वोल्ट वितरित करता है ये P, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1000 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा इस R के लिए क्या करेगा बेटा, देखो I स्क्वायर इंटू P, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो यानी कि यहाँ पे जो भी मेरी धारा जाएगी वो कितनी जाएगी 1080 बटे में P, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आओ यहाँ मैं V मान लूं तो बस KVL लगा दो, V माइनस 100 बटे में क्या हो जाएगा 2, प्लस इधर क्या धारा जाएगी I, प्लस V माइनस ऑफ 150 बटे में 4, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस I का मान है ना बेटा, मैं ये वाला रख रहा हूँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा V माइनस 100 बटे में 2, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये I स्क्वायर है तो अंडर रूट में आएगा है ना, ये आ जाएगा अंडर रूट में 1080 बटे में P प्लस V माइनस 150 बटे में 4 बराबर 0, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से लसअप ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 4 से लसअप लिया तो क्या हो जाएगा 2 V माइनस 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1000, 2 नहीं 4, 4 अंडर रूट 1080 प्लस P, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा देखो V माइनस 150 बराबर 0, ये इक्वेशन 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या, ये देखो 2V माइनस ऑफ 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 1080 बटे में P, ठीक है, प्लस V माइनस 150 बराबर 0, ठीक है। अच्छा और क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पर, P बराबर ये हो गया, I बराबर ये हो गया, ठीक है। अच्छा और V बराबर मैं और कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है बेटा, ये देखो 2V और 2V कितना हुआ 3V हो गया, ठीक है। तो 3V बराबर ये 200 और ये 300, उधर जाके क्या हो जाएगा 350, और ये कितना हो जाएगा -4 अंडर रूट 1080 प्लस P, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इस V को मैं वापस मान रखना पड़ेगा, इस V को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये जो V है ना, इसको इस V को मैं और क्या लिख सकता हूँ, V बराबर I इंटू P नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, और V बराबर इस I को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1080 बटे में P, और ये क्या हो जाएगा इंटू में P, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इस मान को वापस इधर रखेंगे तो ये मेरा पास P आ जाएगा, तो ये V बराबर क्या हो जाएगा, हाँ अब इस मान को बेटा यहाँ रखेंगे V की जगह, तो थोड़ा सा मैं गैप ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये देखो 3 को रखा 3 और V की जगह क्या रखा मैंने अंडर रूट में 1080 बटे में P इंटू P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 माइनस 4 अंडर रूट में 1080 बटे में P, और मामला तो गजब हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब इस पूरे को इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट में 1080 बटे में P, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट में 1080 बटे में क्या आया P इंटू, देखो ये P ये भी आएगा बेटा, ये क्या है 4, ये 4 ये आया, ठीक है। चलो V की जगह मैंने क्या लिखा, V की जगह 4 अंडर रूट में P इंटू P, 4 नहीं ये आ गया ये 3 और अंडर रूट में 1080 बटे में क्या आया P, ठीक है, इंटू P, हाँ तो यहाँ से बराबर ये हो गया, यहाँ पे P भी है, P बराबर क्या है बेटा 350 करना पड़ेगा बेटा। देखो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 1080 बटे में P कॉमन आया, तो ये अंदर क्या बचेगा 3P प्लस 4 इंटू 4 यानी कि 16 बराबर क्या हो गया 350। अरे भाई साहब, तो बेटा अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, P की टर्म में इक्वेशन लगाओगे एंड आंसर आएगा आपका 9, बेटा करना पड़ेगा। देखो अब आ गया P, अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मामला तो खूब है इसमें। चलो आगे चलो, ये लो
अब कह रहा है निम्नलिखित आरेख किसको दर्शाता है? बेटा मुझे ये बताओ, ये आरेख है ना, ये आरेख नेटवर्क कब होता है? नेटवर्क कब होता है? देखो, नेटवर्क तो कोई भी नेटवर्क हो सकता है, उसके बंद होने का जरूरत नहीं है, लेकिन सर्किट हमेशा क्या होगा? बंद होगा। ये बंद है क्या? नहीं। तो ये सर्किट नहीं है। ये सर्किट है? नहीं भाई, सर्किट का बंद होना जरूरी है। नेटवर्क है पर निकट पर नहीं, नेटवर्क है पर एक सर्किट भी है, सर्किट नहीं है। सर्किट कब होता है? जब ये बंद होता है ना, पर ये अभी बंद नहीं है। तो जब भी बंद नहीं होता तो वो सर्किट नहीं होता। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये एक नेटवर्क तो है पर एक सर्किट नहीं है। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है किसी परिपथ में किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होता है? समान कब होता है? जब वो श्रेणी में होता है। ऑप्शन नंबर सी। समांतर में क्या वोल्टता बराबर होती है, बस। अब ये कह रहा है डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा इकाई होता है। ठीक है, यानी कि एक होता है। अब ये कह रहा है डीसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है? 0 हर्ट्ज होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई होता है। अब ये कह रहा है डीसी परिपथ का प्रयोग में न्यूट्रल कैसे कलर का होता है? तो हमेशा नीले कलर का न्यूट्रल है। डीसी परिपथ में न्यूट्रल कैसे कलर का होता है? न्यूट्रल तो काला होता है ना, ना काला होता है। डीसी में न्यूट्रल कैसा होता है? काले कलर का होता है। बेटा ये गलत है। लचीला ताल होता है ना, उसमें ये होता है। ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा? सी। अब ये कह रहा है जब कोई परिपथ विवृत होता है। बेटा विवृत क्या होता है? विवृत यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है। विवृत यानी कि, एक मिनट रुको, जब कोई परिपथ विवृत होता है, देखो विवृत का मतलब ओपन सर्किट। एक तो इसमें क्या लिखा है? ओपन सर्किट। बेटा जब भी ओपन सर्किट होता है ना, उसका मतलब होता है विवृत। तो बेटा जितना भी मेरी सोर्स की वोल्टता होती है वो सारी के सारी यहाँ चली जाती है। विवृत का मतलब होता है ओपन सर्किट। बेटा देखो दो शब्द सुनो, एक होगा संवृत, इसका मतलब होगा शॉर्ट सर्किट। एक हो जाएगा विवृत, विवृत का मतलब होगा ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट। बेटा ध्यान रखना, मेरे से भी गलती हो गई। तो विवृत का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होती है? अधिकतम। और समव्रत लिखा हुआ होता है तो शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला ये कह रहा है विद्युत परिपथ में एक पंक्ति और वन लाइन के आरेख को विद्युत ऊर्जा का स्रोत किससे दर्शाते हैं? तो वो क्या होता है? इसको पहचानने के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। अभी अपने को कह रहा है शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज और धारा क्या होती है? शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं? विवृत कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत ना, अरे क्या लिख दिया मैंने? समव्रत। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? देखो बेटा शॉर्ट सर्किट में धारा जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। और धारा कैसी जाएगी? अधिकतम जाएगी। और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कैसा होगा? तो वोल्टेज बेटा क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज कैसा होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आर नहीं होता। ठीक है, और धारा क्या होगी? उच्च होगी। तो ये दोनों शून्य नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही। ठीक, अब ये कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच में कैसा संबंध होता है? तो आपको पता है V बराबर क्या होता है? IR। इसी को बोलते हैं ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी। ये कह रहा है कौन सा नियम बताता है कि जब ताप नियत होता है तो बंद परिपथ में धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है? बेटा यही तो क्या है? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है 1 मिली ओम किसके बराबर होता है? बेटा जो पूछा है वो लिखो। 1 मिली ओम यानी कि 10 की घात -3 ओम। ठीक है बेटा, अब ऊपर अगर ये 10 की घात -3 है तो नीचे आके फिर क्या हो जाएगा? प्लस 10 की घात 3 होगा कि नहीं? हाँ, तो बस बेटा 10 की घात 3 ही तो क्या होता है? 1000। ये आ गया 1/1000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये कह रहा है एक सॉकेट तार का वोल्टापात क्या होगा यदि सर्किट बॉक्स 45 फीट दूर है और 120 की आपूर्ति है और सॉकेट पिन 115 है? तो वोल्टापात, बेटा बेटा ये ऐसे ही इतना बड़ा लिखा है आपको भगाने के लिए, लेकिन भागना मत, इधर आओ। सबसे पहले इसकी आपूर्ति कितनी है? 220। ठीक है, और दूसरा सॉकेट पिन की वोल्टता कितनी है? मान लो यहाँ एक सॉकेट पिन है तो इसकी वोल्टता कितनी है? 115। तो ये पूछ रहा है बेटा इसका ड्रॉप कितना है, इसके पीछे का ड्रॉप कितना है? तो मुझे बताओ 120, इसके बीच का ड्रॉप मान लो V है। V ड्रॉप कौन सा? जो कि तार में होगा, वो क्या होगा? V प्लस 150, V प्लस 115 है ना, 115। तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा? 120 माइनस 115, आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना मत कि सॉकेट पिन का यूज क्यों है ना। ठीक है,
नीचे दी गई आकृति में I बराबर 1.6, ये बेटा 1.6 और ये देखना मिली एम्पियर है ना, तो मुझे R का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे। तो बेटा सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, हाँ सर होता है। मुझे R पूछा है तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V बटे में I होगा, हाँ। तो बस V कितना है तो आप बोलोगे 6.3 और वो भी कैसा, -6.3। I कैसा है बेटा, माइनस, ध्यान रखना माइनस 1.6 इंटू 10 की घात -3। बेटा ये क्यों आया, क्योंकि मिली है ना, ये माइनस से माइनस उड़ गया। ये बेटा देखो 10 की घात -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10 की घात 3 होगा, हाँ सर होगा 10 की घात 3। अब बेटा इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको लमसम मानो कितना है 2 और 2 तिया क्या होता है 6, लगभग क्या हो जाएगा 3000 के आसपास मेरा आंसर आएगा और 3000 के आसपास एक ही आंसर है, ठीक है बेटा। इसको ज्यादा वहां सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है किस नियम के अनुसार जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, तो किससे होता है, केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ पर होता है, धारा नियम पे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है विद्युत परिपथ में वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक तत्व एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्शन होता है, बेटा उसी को तो क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और इस पे नोड पर बनने वाली इक्वेशन कितनी होती है, n-1 समीकरण होती है, ठीक है, तो नोड कहते हैं, ठीक है। चलो फिर से आसान सा क्वेश्चन है, देखो एक बंद परिपथ में चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल और लूप के चारों ओर का विद्युत पाथ शून्य होता है, बेटा यही तो नियम किसका होता है, दूसरा नियम होता है केवीएल का नियम, यानी किरचॉफ का वोल्टना नियम। और ये किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। अब देखो बेटा ये कह रहा है किरचॉफ का नियम किस पर होता है, तो आपको पता है ये एसी और डीसी किसी भी ध्रुवीय लागू होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी का गिरावट शून्य होती है, बेटा ये फिर से अपन को याद हो गया, किससे होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में परिपथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, देखो बेटा इसमें आप कैसे निकालोगे, ठीक है। पहला कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर अनंत है, बेटा बिंदु ए और बी विभवांतर अनंत है क्या बेटा, नहीं, अनंत क्या होता है, ओपन सर्किट। ये अनंत है क्या बेटा, ये तो फिक्स है ना V1 और V2, तो ये होगा नहीं, चलो भागो। ए और बी के बीच में विभवांतर चुने हुए पथ पर आधारित है, ए और बी के बीच में विभवांतर चुने हुए पथ पर आधारित है, बेटा ये ठीक है पर आधा है, ठीक है। आगे चलो, ए और बी के बीच में चुने हुए पथ पर आधारित नहीं है, बिल्कुल ये इस पे चुने हुए पथ पर आधारित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, क्यों, क्योंकि ये भी V, ये भी V, ये भी V, यानी कि मान फिक्स है, तो वो चुने हुए पथ पर डिपेंड नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ए और बी पर विभवांतर शून्य होगा, बेटा शून्य कैसे होगा, V1 V2 है ना, ठीक है। तो मेरा सही जवाब क्या हो गया, ए और बी पर विभवांतर चुने हुए पथ पर आधारित नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पथ तो फिक्स है, पथ तो फिक्स है, चाहे यूं जाओ चाहे यूं जाओ, वैल्यू तो मेरी V1 की वो के वो आएगी, ठीक है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब ये देखो नीचे दिए गई आकृति के संदर्भ में कौन सा सत्य है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या करता है, ये अगर मैं यहाँ पर एक कोई भी नियम लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 10, बेटा ये 0 के बराबर है क्या, ये 0 के बराबर है क्या, तो आप कहोगे ये 0 के बराबर नहीं है। तो बेटा जब भी कोई चीज 0 के बराबर है तो ये क्या है, ये नियम क्या बोलता है, अपन को केवीएल क्या बोलता है कि मेरा V क्या होना चाहिए, IR के बराबर होना चाहिए, और यानी कि V माइनस ऑफ IR मेरा 0 होना चाहिए, ये बोलता है केवीएल। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण होता है ना। बेटा क्या ये बराबर है क्या, क्योंकि मान तो आ रहा है मेरा, मान तो मेरा 5 आ रहा है, 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए क्या कर रहा है, केवीएल का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो ये कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में क्या एनालॉजी है, बेटा देखो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम, उसी तरह कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पूछा है, देखो कंडक्टिविटी तो क्या हो जाएगा 1/रेजिस्टिविटी, और इसकी क्या होती है बेटा ओम इंटू मीटर, तो देख लो कौन सा सही है, इस ओम को ऊपर लोगे ना बेटा तो ये ओम इनवर्स, बेटा इसी को बोलते हैं सीमेन, है ना, सीमेन प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है।
अब ये कह रहा है चालकता किसका उल्टा होता है? चालकता किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। बेटा ये चालकता है ना, किसका होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी। चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी की उल्टी होती है। अब ये कह रहा है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? तो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब ये कह रहा है विद्युत शक्ति की मूल इकाई क्या होती है? मुझे पता है, शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T। इसका मतलब क्या है? सर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर यानी कि समय। तो कार्य क्या होता है? जूल, और ये क्या होता है? सेकंड। बेटा इसीलिए बोलते हैं शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, W/T, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है एक विद्युत परिपथ के अंदर निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का संबंध है? आपको भी पता है P बराबर क्या होता है? VI। क्या दे रखा है क्या? नहीं, R के टर्म में दे रखा है। तो V स्क्वायर बटे में R, तो बेटा R को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे में P। कौन सा सही है? V स्क्वायर बटे में P। बेटा अभी भी नहीं आया, तो और आगे चलो। और क्या लिख सकते हो? P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर क्या लिख सकते हो? P बटे में I स्क्वायर, है ना? तो देखो P बटे में I स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आप कहोगे ये क्यों नहीं सही है? बेटा विद्युत शक्ति के रेफरेंस से पूछ रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी। ये आसान सा क्वेश्चन है। BOT यानी कि 1000 वाट यानी कि 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। बेटा याद रखना ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। ठीक है, चलो इसको गलती से भी ये मत कर देना 746 है ना, ये हॉर्स पावर है। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के लिए 1 किलोवाट घंटा में उपभोग कितना होगा? तो मुझे बताओ, जब भी 1 किलोवाट घंटा होता है बेटा इसी को तो क्या बोलते हो? 1 यूनिट बोलते हो ना। ये 1 घंटे के लिए खपत होती है, ये आर है ना बेटा, ये 1 घंटा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति क्या होती है? तो आपको ही पता है P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या? डी। आगे चलो। अब ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई। बेटा आराम से चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? तो आप कहते हो E बराबर क्या होता है? V/D होता है कि नहीं होता? हाँ सर, इसके अलावा एक और होता है बेटा, क्या होता है? F बटे में क्या? कूलाम, यानी कि F बटे में C, इसको बोलते हैं बेटा न्यूटन बटे कूलाम। बेटा ये ध्यान रख लेना। इसी तरह एक चुंबकीय वोल्टता भी होती है बेटा, वो भी क्या होती है? न्यूटन प्रति फ्लक्स। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। इसके साथ भी एक चुंबकीय तीव्रता भी ध्यान रखो, चुंबकीय पोटेंशियल, चुंबकीय पोटेंशियल वो क्या हो जाती है? न्यूटन प्रति फ्लक्स, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होती है? सुपर पोजिशन। आपको सुपर पोजिशन का नाम याद आती है, आप क्या बोलोगे? लीनियरिटी पर लागू होती है, होमोजेनिटी पर लागू होती है, और क्या याद रखोगे? पावर कभी भी कैलकुलेट नहीं करती है। बेटा ये 3 चीजें आप ध्यान रखना, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये क्या है? ये एक रैखिक पे लागू होती है, रैखिक सर्किट, रैखिक को ही बोलते हैं बेटा लीनियरिटी, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है 2 पोर्ट नेटवर्क। बेटा 2 पोर्ट नेटवर्क होता है ना ऐसा, उसमें Z पैरामीटर पूछ रहा है। तो देखो बेटा Z पैरामीटर आपको ये तो पता है V बराबर IR होता है। हाँ सर, ये R नहीं बेटा, इसको Z पढ़ो। तो ये क्या हो गया? ये V बटे I बराबर क्या होता है? Z। बेटा इसी पैरामीटर को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि I को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपन रख के, इसलिए इसका नाम क्या है? ओपन सर्किटेड पैरामीटर, ऑप्शन नंबर सी। बेटा ध्यान रखो, Z पैरामीटर को क्या बोला जाता है? ओपन सर्किट पैरामीटर। क्यों? क्योंकि I को अपन को ओपन रखना पड़ता है। ठीक है, ओपन सर्किट। और ये क्या है बेटा? इम्पीडेंस। और ये क्या है? एडमिटेंस। देखना इम्पीडेंस क्या होता है बेटा, ये देखो V/I क्या होता है? इम्पीडेंस। लेकिन अगर I बटे V होता तो वो क्या होता है? एडमिटेंस। ये क्या है? V बटे I, तो क्या है? इम्पीडेंस। कौन सा? ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि I ओपन है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध में 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित है तो बताओ वोल्टता का मान। तो V बराबर क्या होता है साथियों? IR। I कितना है? 2 बटे में 10, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी अपने को कह रहा है 4 एम्पियर धारा में 3 ओम का प्रतिरोध है, तो अवक्षय परत कितनी होगी? तो P बराबर अवक्षय शक्ति यानी कि P बराबर I स्क्वायर R। I कितना है बेटा? 4।
तो 4 का स्क्वायर और r कितना है 3, तो 4 चौक 16 और 16 ती 48, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 वाट शक्ति के निर्धार के लिए 200 ओम के प्रतिरोध में अधिकतम कितनी धारा जा सकती है? बेटा कुछ नहीं है, तो आप ये लिख दो P बराबर आई स्क्वायर R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट P बटे में R, ठीक है। अंडर रूट P कितना है, आप बोलना 2, और ये कितना है बेटा 200, है ना। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 बटे में 100। जब भी 2 जीरो होते हैं तो बाहर आके 1 जीरो आ जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा 1/10। बेटा 1/10 है क्या, नहीं, 1/10 नहीं है, और सारे आंसर क्या है मिली में है, और मिली क्या होता है 10 की घात -3 होता है, हाँ सर। तो क्या करो, इसको ऊपर भी 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा मिली एम्पियर। हाँ, तो यहाँ से I बराबर, देखो बेटा आराम से देखना, 1/10 और ये 10 की घात 3 है ना, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 10 की घात 3, ये मिली एम्पियर। बेटा आप प्यार से आपको दिखेगा 1000 बटे में 10 मिली एम्पियर, यानी कि 100 मिली एम्पियर, ठीक है बेटा, ऐसे ही सॉल्व होता है ये, ठीक है, ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है 100 वाट और 220 बल्ब का तृप्त तार का प्रतिरोध, आराम से W दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो W बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे में R, तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे में W। V कितना है बेटा 230, तो ये हो जाएगा 230 इंटू 230 और W क्या हो जाएगा 100। बेटा आराम से देखो, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, तो आंसर क्या हो जाएगा 529, ठीक है, ओके। सॉरी। ये कह रहा है दी गई आकृति में तार में, इस तार के अंदर 1 मिली एम्पियर धारा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं, बाएं कौन सा बेटा ये, यहां से यहां पर कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 मिली एम्पियर है, अब I1 क्या है इसकी दिशा में, तो I1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, ठीक है, और I2 क्या हो जाएगा नेगेटिव 1, बस तो यही पूछा है, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। इसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, बाएं से दाएं, यानी कि मेरी धारा मेन कहां से आ रही है बाएं से दाएं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो मेरी धारा इधर आएगी कि नहीं, हाँ। तो देखो ये I1 जो है वो धारा के क्या है विपरीत दिशा में है, I1 धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए I1 हो जाएगा नेगेटिव और I2 हो जाएगा पॉजिटिव, बस इसीलिए मेरा सिंपल सा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, I1 नेगेटिव I2 पॉजिटिव, ठीक है। बस ये क्वेश्चन देखो, अब ये कह रहा है नीचे दिया गया चिन्ह कौन सा है, बेटा इसको पहचानने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है करंट, हाँ सर, ये किसका साइन है करंट, तो इसका नाम क्या है करंट निर्भर करंट सोर्स, क्या नाम है बाहर से पढ़ो, करंट निर्भर करंट सोर्स, तो धारा नियंत्रित धारा स्रोत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो देखो इसके अंदर ये दिया हुआ होता, तो अब अगली शिफ्ट में मान लो आपको कभी ऐसा आ जाए और ये दिया हुआ हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नियम हो जाएगा, देखो करंट, ये आई है ना करंट, करंट निर्भर वोल्टेज सोर्स, है ना, बस इतना ही तो है, बाहर से चला करो हमेशा। अब लो ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कौन सा बल्ब चमकेगा, मुझे बताओ ये दोनों क्या है पैरेलल है कि नहीं है, है, तो इसका मतलब पैरेलल है, बहुत सही। अब देखो ये पैरामीटर क्या हो गया ओपन हो गया, और ओपन में कभी धारा जाएगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन फिलामेंट है, तो धारा सारी कहां चली जाएगी B2 में, इसलिए चमकेगा कौन B2, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब ये अपने को कह रहा है एक घर के अंदर विद्युत भार का गणना करनी है, ठीक है। प्रतिदिन 5 घंटे 400 वाट की 5 ट्यूबलाइट चलती है, 10 में 8 में 4 पंखे चलते हैं, 5 घंटे 120 में एक टेलीविजन चलता है, तो कुल यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे करोगे, यहां से यूनिट निकालो, तो 5 घंटे चलती है 40 वाट की है, और कितना चलती है बेटा 5 ट्यूबलाइट, तो इसको प्लस कर दो, जैसा कह रहा हूं वैसा चलो। ये क्या है बेटा ये 10 80 और है कितनी 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये कितना चलती है 5 घंटे, कितनी है 120, कितने है 1, है ना। अब देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना यूनिट हमेशा किस में होती है KWH में, बेटा क्या यहाँ के है क्या, नहीं, यहाँ क्या है W, तो यहाँ पे मैं 1000 से क्या कर दूंगा भाग दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ भी नहीं करना बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा 5 की टेबल से इस 5 को उड़ाया, ये कितनी बार गया 2 बार, और ये 5 चला गया, ठीक है, और यहाँ 5 की टेबल कितनी बार गई 20 बार, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 की टेबल्स है, ये 2
ये कितनी बार गया 2 बार, और ये कितनी बार गया 6 बार, और यहाँ पे कितनी बार आया 10 बार। कोई दिक्कत नहीं, कर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा आराम से देखना, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ तो सिर्फ 4 बचा तो मैंने लिखा 4, और यहाँ क्या बचा 6। ठीक है, अब देखो बटे में 10। अब देखो बेटा ये कितना है, 1 मिनट, 4 4 हो गया, ये हो गया 6, ये 5 इंटू 5 घंटे में 4 80, ये 4 है, ये 5 है, ये 40 है। ठीक है, सब सही है। तो देखो आराम से हो गया ना। देखो 6 और 4 कितने हुए 10, और 10 और ये कितने हुए 20। आंसर तो 2 यूनिट आना चाहिए। एक बार मैं वापस करता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ। एक बार रुको, वापस करते हैं इसमें। देखो इसने पहली इक्वेशन में क्या बोला है, 5 घंटे 40 यूनिट और 5, यहां से केवीए निकालूंगा तो 1000 से भाग दे देता हूं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो जाए देखो, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, तो 100 बटे 100 यानी कि यहां से आई मेरी 1 यूनिट। ठीक है, अब दूसरा, ये 10 घंटे 80 और 4 पंखे और 1000 से भाग दे दो क्योंकि मुझे यूनिट चाहिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 8 चौक 32 और ये कितना आ गया 3.2 यूनिट। हाँ चलो, यानी कि अपन पहले सही कर रहे थे। और तीसरा क्या है, 5 इंटू 120 है ना, डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से 0 से 0, और ये क्या हो गया बेटा 5 चौक नहीं 12 पंजा 60 बटे 100, ये कितना आ गया बेटा 0.6 यूनिट। अब देखो इन यूनिट को जोड़ दो बेटा, 1 और 3 4, और ये 4.8 यूनिट टोटल मेरी खपत। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, यही करना है, 1000 से भाग देना और कुछ भी नहीं है, आंसर आपके सामने। ये देखो 1 और 3 4, और 0.2 और 0.6 0.8, 4.8। अब ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी। मुझे बताओ अवशोषित क्या होती है, जो आप लेते हो और देते वो डिलीवर होती है, यानी कि अवशोषित ऊर्जा हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। हाँ, तो बस पॉजिटिव वाले मेरे आंसर होंगे, ये आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, समझ गए। अब देखना, ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा क्या होती है आपको भी पता है, ऊर्जा P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो देखो V कितना है 2 और ये कितना है 3, यानी कि 6 प्लस में 6, खत्म। समझ गए कैसे पकड़ा मैंने। अवशोषित ऊर्जा अवशोष करेगा यानी कि लेगा, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो ये दोनों गलत। अब देखो 2 3 6, खत्म आंसर। अब ये कह रहा है 4 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर 40 जूल पर कार्य होता है, तो विभव निकालो। तो बेटा मैंने यही बोला था, विभव बराबर क्या होता है, किसी बिंदु को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यही होता है। हाँ सर। अब मेरे को V चाहिए, W कितना है, आप कहोगे 40 जूल, कितना है 40, तो बेटा कुछ भी मत करो, 40 में 4 का भाग दे दो, आंसर आएगा 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में 10 ओम का वोल्टता निकालनी। बेटा यहाँ पे वोल्टता निकालनी है, तो मुझे बताओ इस इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो बेटा आई दे रखा है इसने 1.5, और यही किस में जाएगी 10 में जाएगी, सिंपल सा निकाल दो। V बराबर क्या होता है IR। V कितना है बेटा, ये इसलिए दिया है ताकि आप भाग जाओ। देखो बेटा ऐसे सीधे के सीधे 15 वोल्ट आंसर। इसलिए बेटा एग्जाम में आंख कान नाक खुले रखना, पेपर बहुत आसान आएगा। देखो V बराबर IR, अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, यही तो पूछा 10 ओम की धारा निकाल ली, 10 ओम की V बराबर IR। ये फायदा होता है बेटा आपको फास्टली चीजें याद करने पर। ठीक है चलो, दिए गए परिपथ में Vm का मान निकालना है। Vm कहाँ है, ये निकालना है बेटा। ठीक है चलो अभी निकालते हैं। अच्छा आंसर देखो बेटा, इस बिंदु पे देखना, इस बिंदु पे है ना, इस बिंदु पे मैं KCL लगा दूं, आप लगा दो बेटा। देखो यहां से क्या आ रही है, अच्छा यहां से KCL लगा दो तो ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, I1 निकाल देते हैं, I2। ठीक है, अच्छा ये बेटा 3 IA है। ठीक है 3 IA है। हाँ चलो, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ 3 IA कैसे निकालेंगे। अच्छा बेटा इस पूरे के अंदर मैं KVL इक्वेशन लगा देता हूँ। कौन सी लगा देता हूँ, KVL। अब देखना मैं कैसे लगाता हूँ, ये क्या हो जाएगा -12। ठीक है, अब इधर की ये यहां से तो +3 IA, और यही IA करंट यहाँ पे तो जाएगी नहीं क्योंकि आगे धारा 0 है, तो यहाँ पे वापस आ जाएगी IA, तो ये कितना हो जाएगा IA × 4 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब ये 12 चला जाएगा उधर,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 IA प्लस 4 IA बराबर 5 IA, यानी कि IA की वैल्यू 7 IA, तो यानी कि IA की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12/7। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या चाहिए VM चाहिए, ठीक है VM चाहिए मुझे। अच्छा, तो VM बराबर देखो यहाँ से VM बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अब देख, अरे सॉरी है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक होगी, इधर देखो आराम देखना। ये जो है ना ये पॉइंट ये यहाँ पर ये देखो ये -3 है ना, ये -3 आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंपल सी देखो, अब यहाँ से देखो ये 12 उधर चला जाएगा तो प्लस का 12 और 4 में से 3 गया तो IA, यानी कि IA का मान क्या आ गया मेरे लिए 12 आया कि नहीं आया सर। अब देखो ये जो V है ना बेटा, ये V यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पे V आएगा, तो इस V का मान क्या है 3 IA के बराबर है, तो V बराबर 3 और IA कितना है देखो 12 निकाला है आपने, तो आंसर कितना आ जाएगा 36। एक ही है मेरे पास 36 वोल्ट, ठीक है बस खत्म, यही तो आंसर है, ठीक है समझ गए। चलो 36 मेरा आंसर, आगे चलो। ये फिर से वही क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। बेटा नीचे दिए गए परिपथ में IM का मान निकालना है। देखो इस पॉइंट के ऊपर मैं KCL लगा दूं, हाँ सर KCL लगा दूं। देखो यहाँ पे आने वाली धारा क्या है IA, आने वाली धारा क्या है IA, और ये भी आ रही है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3IM आ गई, और ये भी आ रही है तो ये प्लस क्या हो जाएगा IM बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा ये 3IM क्या हो जाएगा 4IM बराबर, ये IA चला जाएगा उधर, कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या पूछा है IM का मान पूछा है, तो देखो IM बराबर क्या हो जाएगा, IM बराबर क्या हो जाएगा IA बटे में 4। अब मुझे IA की वैल्यू चाहिए, IA कितना हो जाएगा, देखो IA हो जाएगा, इससे नहीं आया तो चलो एक बार अपन KVL लगा के देखते हैं, इससे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं V मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं V मान लेता हूँ, तो यहाँ से ये धारा जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो चीजें तो वही आएगी। एक बार रुको बेटा, यहाँ से क्या आई IA, यहाँ से IA, ये 3IM और यहाँ से क्या आ जाएगी IM, बेट वही इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4IM बराबर IA, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए IM की चाहिए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4IM। बेटा इस IA को गौर से देखो क्या लिख सकते हो, ये अगर V है, ये अगर V है तो यहाँ से यहाँ तक ही तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V माइनस 12 बटे में क्या लिखूंगा 4, ये IM हो गया, ठीक है। उसी तरह V माइनस बटे में 4 हो गया, और ये V खुद कितना है V माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ से ये IAIM है नहीं बेटा, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, सुनो इसका क्वेश्चन सही क्वेश्चन क्या है सुनो, ये जो है ना ये IA है और लिख दिया IM, अब कैसे निकालोगे, चलो अब निकालो आराम से। अब देखो इस पॉइंट पे आप लगाओ, इस पॉइंट से IA जा रहा है, ये लो IA जा रहा है, प्लस ये नीचे 3IA जा रहा है, 3IA जा रहा है और यहाँ पर क्या है IM, अब निकल जाएगा। मैं क्या ये क्या हो रहा है मामला, 3 और 1 कितना होगा 4IA है ना, प्लस IM बराबर 0, बस अब निकल जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब IM चाहिए, ठीक है, तो IM बराबर ये देखो 4 माइनस 4 IA लिखा, ठीक है। अब बस इसकी वैल्यू रख दो 4। अब ये IA क्या है बेटा, यहाँ से जो करंट जा रही है वही तो है, ठीक है। तो ये IA क्या है V माइनस 12 बटे में 4, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, ठीक है, यानी कि IM बराबर V माइनस 4 बटे में 12। अच्छा, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं यहाँ पे IM, ये माइनस 4 से 4 कट गया तो ये कितना हो जाएगा V प्लस 12, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, तो अब मुझे क्या चाहिए V की मान चाहिए, और V बराबर क्या है बेटा, यहाँ से गौर से देखो ये V बटा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना IM बराबर V बटे में 2, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ये देखो इस इक्वेशन से, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा IM बराबर V बटे में 2 बराबर माइनस V प्लस 12, इस V को इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा V बटे 2 प्लस V बराबर क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा देखो एलसीएम लोगे 3V, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 3V बटे में 2 बराबर 12, ये कटेगा तो कितना हुआ 4, बेटा V की वैल्यू हो गई 8 वोल्ट आई, V की वैल्यू 8 वोल्ट। अपने को देखो IM चाहिए, तो IM बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर छोटी सी मिस्टेक करते अपन सॉल्व नहीं कर पाए,
ठीक है, अब सुनो आराम से। बेटा ये IM नहीं है, ये क्या है IA है, ठीक है। अब यहाँ से IA आई तो मैंने कह दिया IA जाने वाली धारा सब जोड़ दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आई, यहाँ से कुछ भी नहीं किया मैंने, IA की वैल्यू लिखी है, देखो V माइनस 20 बटे में 4, ठीक है। यहाँ से कट गया, वैल्यू आ गई और V का मान कितना आया 8 और बस आती मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन याद कर लेना बेटा, अभी क्या रिपीट करेगा। अब देखो, अब ये कह रहा है प्रदत्त परिपथ में I का मान, इस I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ ये दोनों किस में है, समानांतर में है, तो आप ऐसे लिख दो इसको 100 इंटू 200 बटे में 300 यानी कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 200 बटे में 3 हुआ कि नहीं, हाँ सर। तो देखो यहाँ पर इन पूरे की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 बटे में 3, ठीक है, यानी आई निकाल दूं। अब देखो बेटा, तो आई बराबर वी बटे में आर होता है, हाँ बेटा ऐसे ही करना है। तो आई बराबर वी कितना है, आप बोलना 6 और सारे आर क्या है श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दो, ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस 400 प्लस ये कितना है 200 बटे में 3, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। तो आई बराबर देखो 6, अब ये क्या है तो एलसीएम ले लो 3, तो 3 का जब एलसीएम लिया ना बेटा तो 3 एकम 3 और 100 से करेंगे तो 300 प्लस 400 इंटू 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस यहाँ क्या होगा 200, अब ये चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा देखो 1200 और 200 1400 और 300 1700। बेटा यहाँ से ये आंसर आ गया, आई का मान यही अपने को पूछा था 18 बटे 1700 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बस, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में VAB का मान ज्ञात करो। बेटा ये रहा VAB, तो कुछ भी मत करो बेटा, इस परिपथ से निकाल दो VAB का मान। देखो यहां से मैंने प्लस में एंटर किया है तो प्लस VAB, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ चॉइस, ठीक है, प्लस ये देखो ये कितना है 2 और I, ठीक है, बराबर 0 कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, यहाँ से VAB बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये उधर भेजोगे चॉइस माइनस 2I, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आई का मान निकाल लूं बेटा, ये पूरा देखो इस पूरे परिपथ में आई का मान निकाल सकता हूं, आई बराबर क्या होता है वी बटे में आर, हाँ। तो आई बराबर वी कितना है बेटा, देखो एक ही है 24, तो मैंने रखा 24 और आर सबको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 आ गया ना, हाँ आंसर आ गया 4 मिली एम्पियर आया। अब देखो बेटा कुछ भी नहीं करना, यहाँ रख दो 4, तो वी ए बी बराबर कितना हो गया 24 माइनस ऑफ 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया VAB बराबर 24 माइनस ऑफ 8, कितना हो जाएगा 14 में से गया तो 16 वोल्ट मेरा आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, यही स्पीड आपको रखनी है। अब आओ, अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में IX का मान, इस IX का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां से चालू करो बेटा, ये प्लस में एंटर किया है तो प्लस का 3, फिर देखो इधर गया तो ये प्लस में आया तो प्लस का 1 और फिर इसमें गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो प्लस का VX, यानी कि मुझे Vx पूछा है तो Vx बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलना देखो 3 और 1 4, उधर जाके हो जाएगा -4, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब V बराबर क्या होता है बेटा IR, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया IX इंटू में R बराबर क्या है -4, ठीक है, यानी IX। अब बेटा R कितना है देखो गौर से, कितना है 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया IX बराबर 10 बराबर कितना हुआ -4, ठीक है बेटा। ये इधर जाके क्या हो जाएगा 4 बटे में 10, क्या हो जाएगा IX का मान, ठीक है। इसी को बेटा क्या लिखते हो, देखो आराम से आ गया, क्या आ गया 0.4। अब देखो बेटा 4 एक ही ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर, ठीक है। बस यही स्पीड आपको रखनी है माइनस में, ठीक है। अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में VL का मान, अब मुझे बताओ VL कहाँ है, ये रहा बेटा VL, इस VL का मान चाहिए, ठीक है। अब गौर से देखो बेटा, इस परिपथ के अंदर मैं अगर यहाँ से एक लूप इक्वेशन बनाऊं तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, देखो यहाँ माइनस से एंटर है तो ये VL बराबर VL प्लस 5 V2 बराबर 0, है ना, तो यानी कि VL बराबर क्या होगा मेरा 5 V2, कोई दिक्कत, वापस लिख देता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि VL बराबर 5 V2, यानी कि मैं कैसे भी करके इस V2 का मान ज्ञात करूँ तो वैल्यू आएगी आएगी। अब देखो बेटा V2 बराबर क्या है 3 वोल्ट, क्या है 3, तो बस वहां पे रख दो, तो VL बराबर 5 V2 और V2 खुद कितना है 3, तो 5 इंटू 3 बराबर 15 वोल्ट। बेटा यही स्पीड आपको रखनी है, फिगर देख के घबराना नहीं है, कितना छोटा है, ठीक है। चलो चलो
अब ये कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में 417 ओम के अंदर धारा निकालनी है। बेटा इस पूरे के अंदर धारा निकाल लो तो 417 के अंदर धारा निकल जाएगी। हाँ, तो बस केवीएल लगा दो। केवीएल तो सबसे पहले देखो इधर से प्लस में एंटर तो 1, इधर से माइनस में एंटर तो -5, इधर से -3 प्लस ये क्या है 470 इंटू आई। क्यों? क्योंकि V बराबर IR। ठीक है, IR ये क्या है माइनस का 2 बराबर 0। बस अब देखो 470 आई को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, ये प्लस का ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। बस तो 470 आई बराबर 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 1 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 बटे में 470। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 एम्पियर। बिल्कुल सही। ठीक है, मिली एम्पियर। अब ये याद रखने वाला प्रश्न है बेटा निम्न में से कौन सा सत्य है। ये एक पैरामीटर आते हैं इम्पीडेंस एडमिटेंस इस तरह के, तो बेटा याद रख लो। अभी आप ज्यादा सोचो मत। क्या याद रखोगे कि y11 बराबर 1/h11 होता है। y क्या होता है एडमिटेंस, h क्या होता है हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, एडमिटेंस और हाइब्रिड बराबर होते हैं उल्टे। ठीक है, बस ये ध्यान रखो। आगे चलो। अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ के लिए किरचॉफ का धारा नियम कौन सा सही है। ठीक है, अब मुझे बताओ धारा नियम लगेगा कहाँ, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब ये लगा के देख लो बेटा। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो ये 5 प्लस आई बराबर 2, ये 5 आई ठीक है बराबर आई प्लस 2। बेटा ये देखो यहाँ पे 5 आई है और ये आई और ये 2, लेकिन बेटा ये तो रह गई ना, इसलिए ये क्या है गलत है। बहुत सही। अब इसको चेक करो बेटा, 5 आई है ठीक है, फिर आई भी माइनस में है लेकिन 2 भी है और आई आर भी है, तो ये बिल्कुल सही। ये गलत, ये गलत। ठीक है, कैसे निकाला देखो आराम से। ये सारे नोड एक ही है क्या? हाँ, तो ये देखो आने वाली धारा सारी जोड़ लो। तो आने वाली धारा माइनस जाने वाली धारा आई, ये देखो माइनस जाने वाली धारा +2 और माइनस इधर से जाने वाली धारा कितनी होगी बेटा V बटे में 10 हुई। अब देखना बेटा V माइनस 10 बटे में क्या है R1। बेटा इसी को उसने लिखा IR1। देख लो ये क्या इक्वेशन है। ठीक है, बस यही तो करना है। ये लो। अब ये कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में A और B के बीच में वोल्टता, बेटा इनके बीच में वोल्टता चाहिए अपने को। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा A और B के बीच में। अब मुझे गौर से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है। देखो ये क्या है, ये ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में जितना वोल्टेज यहाँ होगा वो यहाँ पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 100। अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ के अंदर आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ के वोल्टा नियम का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेटा इसी को देखो, ये अब इसी को पूरे को देख लो। ये -5 यानी कि अब देखो ये धारा घूम के यहाँ आएगी तो ये -5 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन माइनस का 7 आएगा, प्लस का 7 नहीं आएगा। खत्म। अब इसको देखो बेटा, ये -5 और -7 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखो बेटा ये प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए, इसलिए गलत। ठीक है, ये प्लस का नहीं तो देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है। ये देखो माइनस में एंटर किया तो माइनस का 5, फिर -7, ये माइनस का 7 और ये देखो प्लस का Vx है बेटा, इसलिए मेरा क्या है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब ये कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में V1 का मान, बेटा V1 कहाँ है, यहाँ है कि नहीं है, तो I निकाल दूं पहले। I, ये I निकाल दिया। I बराबर क्या होता है आप सभी को पता है V बटे में R। I बराबर V कितना है बेटा 24, ये एक ऐसा आएगा। ठीक है, अब R कितना है बेटा देखो 2 और 4 6 और 6 और 6 12, यानी I का मान कितना निकला 2 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे V1 निकालना है, V1 बराबर I इंटू R। I कितना है अभी निकाला है कितना 2 और 2 कितना हुआ 4 वोल्ट। ठीक है, चलो बढ़िया आगे चलो। अब ये कह रहा है नीचे दिए गए आरेख के अंदर C और D के बीच में वोल्टता पाथ, बेटा C और D के बीच में वोल्टता, मुझे बताओ यहाँ से जो करंट आएगी इधर चला ये इधर चला, लेकिन ये बताओ करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ पे जाती है कि नहीं?
हाँ सर जाती है। तो ये करंट यहाँ पर जाएगी नहीं, करंट यहीं से चली जाएगी। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा? 0 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रतिरोध 0 है। यही तो इसने पूछा है, सी और डी के बीच में V बराबर IR। जब R ही मेरा 0 है तो मेरा V भी 0 होगा। ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन बड़े आसान है बेटा, इनको देख के भागना नहीं है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया।